हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित देखने वाले हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे एंड सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा परीक्षा की तैयारी के लिए। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो आप देख पा रहे हो ना, इस तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हर एग्ज़ाम में आता है, ऐसा कि नहीं आता है। लेकिन आप लोग वहाँ पे बनाओगे कैसे? तो इसको बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। जैसे ये बताया है 140 का अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, इसी संख्या को ना, इस संख्या को ही गुणनफल के रूप में लिखा गया है, ठीक है? तो आपको सीधा-सीधा ये देखना है कि किसका जो है गुणनफल 140 के बराबर होता है। जिसका भी हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते कितना हो जाएगा बताइए? 140, यानी कि यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे ही हमने चेक किया, हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। एक बार फिर से देखिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब 20 को अगर आप 7 से गुना करोगे तो 7 दूनी 14 और एक जीरो है, एक जीरो लगा दो, 140, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आप दूसरा चेक करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो इसका कितना आया? 60 आया। आना कितना चाहिए? 140, इसीलिए आपका ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो कहा गया है 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अब 156 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 एकम 12, ये 12 आ रहा है। क्या ये 12 के बराबर है? नहीं। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 को अगर आप 13 से गुणा करोगे, 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। क्या ये 156 के बराबर है? नहीं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को और 13 से आप गुणा करोगे तो ये 156 आ जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे गुना नहीं कर सकते हो तो ऐसे करो, 13 तिया 39 और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 39 को अगर आप 4 से गुना करो, 4 नामा 36। बात समझ में आए कि नहीं? एक तो ये तरीका हो गया, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है, इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसमें आपसे कहा है कि एचसीएफ आपको दिया गया है और एलसीएम आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। इस तरह के सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ना सवाल पढ़ने आना चाहिए। सवाल को कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि एचसीएफ जो आपको दिया है ना, ये दो संख्याओं का दिया है, एक 510 और 92 का। उसी प्रकार से आपसे एलसीएम पूछा है इन दोनों संख्याओं का, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ, नोट कीजिएगा आप लोग, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है आपका फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एचसीएफ कितना दिया है? 2। तो 2 गुना, हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम अगर हमारे पास नहीं है तो एलसीएम लिख देंगे, ठीक है। बराबर पहली संख्या कितना है? 510, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अच्छा से लिख लेंगे 510, और गुना दूसरी संख्या कितना है आपका? 92। तो ये दो दो से कौन काट सकते हैं? आप आसानी से 92 को काटिए। दो से अगर आप 92 को काटोगे, 2 चौके 8, 2 छके 12, 46 बार में कट गया, कट गया ना। तो आपका बचा कितना? 510 गुना 46। तो 510 गुना 46 जब आप इसको गुना करोगे तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 23,470, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आपसे बोला गया है कि धनात्मक संख्या 6q के रूप में है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है, ठीक है। एक 6q5 के रूप में कोई संख्या है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कैसी संख्या है। तो सिंपल है, आप देखिए यहाँ पे जैसे 6q और +5 लिख दिया है, ठीक है। तो आप ना यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर नंबर रखो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जीरो रख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जीरो रख दें तो जीरो छः क्या हो जाएगा? जीरो बचेगा कौन? पाँच। पाँच क्या है? एक विषम संख्या है। चलिए, अगर हम यहाँ पर जीरो ना रख करके, ठीक है, एक रख देंगे, छः कम छः, छः पाँच 11, कितना हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम दो रख दें तो छः दूनी 12, 5 17, कितना हो जाएगा? ये भी विषम संख्या हो जाएगा। यानी क्यू की जगह पे अगर हम कुछ भी रख रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है? विषम संख्या हो जा रहा है। काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हम यहाँ पे गुना क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 6q का मतलब ही होता है बाबू, जैसे यहाँ पे 6q है
तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। जब कोई भी चिन्ह ना रहता है तो वहाँ गुना का चिन्ह रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं क्यू का, तो वो हमारा एक विषम संख्या आ रहा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर यदि आदित्य पूर्णांक की संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सिंपल है, आपसे जो इस सवाल में इक्वेशन पूछा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझ लीजिए। जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय बोलते हैं, जो नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय होता है, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय होना चाहिए, परिमेय नहीं होना चाहिए। तो पाई, पाई जो है हमारा अपरिमेय होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया पाई का मान 22/7 होता है। नहीं बाबू, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, होता दशमलव में, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए 22/7 लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट अगले सवाल पे। इस सवाल को ध्यान से देखिए। ठीक है, सवाल में आपसे बोला गया है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। अब ये जो संख्या है किस प्रकार की है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जब कोई भी रूट के अंदर नंबर हो, ठीक है, और उसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन ना हो, यानी कि वो रूट सॉल्व नहीं होगा, तो समझ जाना कि वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √3 कभी भी सॉल्व नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से रहता 16, तो 16 का √4 बाहर आ जाता है, इसीलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। कह रहा है कि 2√3 किस प्रकार की संख्या है, फिर यहाँ पे √3 की बात आ गया। तो जब कभी भी ऐसी संख्या है जिसका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्या है। ठीक है, तो बी जो है आपको यहाँ पर बतानी है। तो बी हो जाएगा आपका भाजक, है ना, क्या हो जाएगा, भाजक। बी क्या हो जाएगा, भाजक। और क्यू क्या होगा, भागफल से भाज्य, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कभी कभी उल्टा उल्टा पूछ लेगा। भाज्य बराबर भाजक, सॉरी छोटा करके लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना क्यू होता है आपका भागफल, और प्लस में आर जो है वो है आपका शेष। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या बोला था, भाजक, बी के बारे में पूछा था, बी क्या हो जाएगा आपका, भाजक हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका, भाजक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में इधर वाला पूछ ले, उधर वाला पूछ ले, तो ये आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। चलिए, पाई किस प्रकार की संख्या है, अभी आपने पढ़ा इसके बारे में, पाई के बारे में, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इस तरह का सवाल देखिए, इस तरह का सवाल जब एग्जाम में आता है तो बच्चे इसको छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको छोड़कर भागना नहीं है, ध्यान से समझना है इसको कि एचसीएफ ए और बी है गुना एलसीएम ए और बी है। हमने क्या बताया था कि आपको इस तरह के सवाल को पढ़ने आना चाहिए। कह रहा है कि ए और बी दो संख्या हैं जिसका एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो हमने क्या बताया था कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है, ठीक है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं को गुणनफल। तो ये तो आपने एचसीएफ गुना एलसीएम कर दिया। ठीक है, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, आपने एचसीएफ गुना एलसीएम कर दिया। तो एचसीएफ गुना एलसीएम गुना होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या इसका ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या भराएगा, बी भराएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, ये जो ब्रैकेट में संख्याएं दी गई है तो यही तो पहली संख्या और दूसरी संख्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है ए गुना बी, होता है ना, क्यों, क्योंकि जो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या आपको दिया गया, दूसरी संख्या आपको यहाँ पर पुटअप करना है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए।